140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज करने वाले रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। केवल कारोबारी के तौर पर ही नहीं बल्कि अपनी दानवीरता, दरियादिली, दयालु स्वभाव के चलते वो दुनिया भर में मशहूर रहे। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन ने 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। बीते 7 अक्टूबर को भी उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उन्होंने खुद एक बयान जारी कर बताया भी था कि उनकी तबीयत ठीक है। लेकिन 9 अक्टूबर 2024 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। अब उनके निधन के बाद बड़ा सवाल ये उठता है कि वो कितनी संपत्ति के मालिक थे, टोटल नेटवर्थ कितना था और अपने पीछे क्या क्या छोड़ गए। इसके अलावा रतन टाटा के बाद टाटा समूह की कमान किसके हाथों में होगी, और तो और कौन होगा रतन टाटा का उत्तराधिकारी, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले कितनी संपत्ति छोड़ गए रतन टाटा, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। टाटा ग्रुप का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ और घर की रसोई से लेकर आसमान में हवाई जहाज तक ये नाम मौजूद है। समूह की 100 से ज्यादा लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियां हैं और इनका कुल कारोबार करीब 300 अरब डॉलर का है। बात करें दिवंगत रतन टाटा की संपत्ति के बारे में तो बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के रतन अपने पीछे करीब 3800 करोड़ रुपए की दौलत छोड़ गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रतन टाटा अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा दान भी कर देते थे। अब इस बात को आसान भाषा में समझिए। 28 दिसंबर 1937 को जन्मे रतन टाटा के दुनिया में फैले कारोबार को देख उनकी संपत्ति का यह आंकड़ा कम लग सकता है। इसके पीछे की बड़ी वजह जो है उसका हम जिक्र करने वाले। तो उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दान में जाता था, इसलिए ये रकम आपको छोटी नजर आ रही होगी। रतन टाटा अपनी दरियादिली के लिए जाने जाते थे और देश के टॉप दानवीरों की लिस्ट में शुमार थे, जो अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा टाटा ट्रस्ट को दान कर दिया करते थे। ये दान टाटा ट्रस्ट होल्डिंग कंपनी के तहत फर्मों द्वारा की गई कुल कमाई का 66% योगदान देता है। बता दें 2004 में आई सुनामी हो या फिर देश में कोरोना महामारी का प्रकोप हो, हर संकट के समय रतन टाटा मदद के लिए सबसे आगे रहे। न केवल सामाजिक कार्यों बल्कि आर्थिक तंगी से जूझने वाले छात्रों की भी मदद के लिए वे हमेशा आगे रहते थे। उनका ट्रस्ट ऐसे छात्रों को स्कॉलरशिप देता है जैसे कि जेएन टाटा इंडोमेंट, सर टाटा स्कॉलरशिप और टाटा स्कॉलरशिप के जरिए मदद की जाती है ऐसे स्टूडेंट्स को। ये मैंने आपको स्कॉलरशिप्स के नाम बताए। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। रतन टाटा की गिनती सबसे सफल बिजनेसमैन की लिस्ट में शामिल होती है और उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डंका बजा दिया। रतन टाटा ने 1991 में ग्रुप की कमान अपने हाथ में ली थी और साल 2012 तक रतन टाटा कंपनी के चेयरमैन बने रहे थे। पढ़ाई की बात करें तो रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यानी जो प्राइमरी एजुकेशन है मुंबई के कैंपियन स्कूल से हासिल। यहाँ से उन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे बॉम्बे के कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल और शिमला में बिशॉप कॉटन स्कूल गए। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद रतन टाटा ने यूएसए जाकर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। यहाँ उन्होंने बीट आर्किटेक्ट की डिग्री हासिल की। इसके बाद साल 1975 में उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। रतन टाटा ने 1960 के दशक की शुरुआत में टाटा ग्रुप में अपना कैरियर शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर चूना पत्थर निकालने और ब्लास्ट फर्नेस को संभालने का काम किया। उन्होंने टाटा समूह के भीतर विभिन्न भूमिकाएं निभाई और ग्रुप के विभिन्न क्षेत्रों में एक्सपीरियंस हासिल किया। रतन नवल टाटा 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष बने और 28 दिसंबर 2012 को रिटायर्ड हुए। उनके नेतृत्व में समूह का रेवेन्यू यानी राजस्व कई गुना बढ़ गया। टाटा ग्रुप ने अपनी ग्लोबल प्रेजेंस का विस्तार किया और स्टील, ऑटोमोटिव, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशंस और हॉस्पिटैलिटी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में धाक जमा दी। अब हम उन्हें तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रतन टाटा के बारे में हमने आपको तमाम जानकारियां दे दी हैं। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह देश और दुनिया बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए लोकमत।